हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको राजस्थान के लोक देवताओं में पार्ट 6 में राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में बताएंगे। इससे पहले राजस्थान के लोक देवताओं के 5 पार्ट आ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। आर्ट एंड कल्चर की जो भी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें 5 पार्ट लोक देवताओं के आपको मिल जाएंगे। आज हम आपको राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाबूजी राठौड़ ये पंच पीरों में से एक हैं। पाबूजी राठौड़ हैं जो पंच पीर में से एक हैं। पाबूजी राठौड़, इनका जन्म कोलू फलोदी में हुआ था। पहले जोधपुर में पड़ता था ये, अब फलोदी को अलग जिला बना दिया गया है, इसलिए ये फलोदी में पड़ता है। पिछली किताबों में देखेंगे 2023 से तक की जो किताबें हैं उनमें तो ये जोधपुर आएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अब अगर पूछ ले पाबूजी राठौड़ का जन्म किस जिले में हुआ था तो ये फलोदी जिले में आएगा अगर ऑप्शन में है तो, और अगर ऑप्शन में फलोदी नहीं है तो जोधपुर जिला करके आना है। तो पाबूजी राठौड़ पंचपीरों में से एक है और जन्म कोलू फलोदी 1249 ईस्वी में हुआ था। पाबूजी राठौड़ के पिता का क्या नाम है? पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र व राव सिंह के वंशज थे। पाबूजी राठौड़ के पिता धांधल जी राठौड़ मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र व राव सिंह के वंशज थे। इनकी माता का नाम कमला दे था। इनकी माता का नाम था कमला दे। पाबूजी राठौड़ की माता का नाम था कमला दे। पाबूजी राठौड़ की पत्नी का क्या नाम था? पाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम था फूलम दे और सुप्यार दे। इनके पत्नी के नाम है ये दोनों, फूलम दे और सुप्यार दे। सुप्यार दे अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सुप्यार दे जो पाबूजी राठौड़ की पत्नी थी, ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। घोड़ी, पाबूजी राठौड़ की घोड़ी केसर कालमी। ये जो केसर कालमी जो घोड़ी है ये देवल चारनी की घोड़ी थी। देवल चारनी एक गुजरों की औरत है, ये उसकी घोड़ी थी केसर कालमी जो पाबूजी राठौड़ की घोड़ी। ये बहुत ही सुंदर और अच्छे कद काठी की घोड़ी थी केसर कालमी। पाबूजी राठौड़ के कुछ उपनाम है। गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है? गोरक्षक देवता पाबूजी राठौड़ गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए गोरक्षक देवता कहा जाता है पाबूजी राठौड़ को। लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं लोग इन्हें। फ्लैग रक्षक देवता कहते हैं इन्हें। ऊंटों का देवता भी कहते हैं इन्हें। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने लायक हैं। आपको काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है, फ्लैग रक्षक देवता कौन सा है, ऊंटों का देवता कौन सा है, गोरक्षक देवता कौन सा है? तो ये पाबूजी राठौड़ के उपनाम है। पाबूजी राठौड़ पंचपीरों में सम्मिलित हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को ही जाता है। मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट लाए थे पाबूजी राठौड़ है, जो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे। ऊंट पाल का जाति रायका, जिसे हम रहवारी भी कहते हैं, अपना आराध्य देव पाबूजी राठौड़ को ही मानती हैं। पाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। पाबूजी राठौड़ ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है कि उन्होंने 3.5 फेरे क्यों लिए थे। क्योंकि 3.5 फेरे इसलिए लिए थे उन्होंने क्योंकि इनके जो पाबूजी राठौड़ के बहनोई है, बहनोई जीजा को कहते हैं, जो देवल चारनी की गायों को चुरा कर ले जा रहे थे, तो उनको छुड़ाने के चक्कर में उनको पाबूजी राठौड़ को जब खबर मिली थी तब उनके 3.5 फेरे ही हुए थे। तो उन 3.5 फेरों को और उसके बाद के फेरों को छोड़कर पाबूजी राठौड़ युद्ध में चले गए थे, इसलिए पाबूजी राठौड़ ने 3.5 फेरे लिए थे। पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल, रहवारी। पाबूजी का बहनोई आ गया। पाबूजी का जो बहनोई मतलब जीजा जिंदराव खींची, जायल नागौर। पाबूजी का जो बहनोई था वो जिंदराव खींची है, ये जायल नागौर के निवासी थे। देवल चारनी की गायों को चुराकर ले गया। उस समय पाबूजी राठौड़ ने युद्ध किया था, तो पाबूजी राठौड़ देचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये देचू गांव जोधपुर में पड़ता था पहले, और लेकिन अब फलोदी को नया जिला बना दिया है, तो अब फलोदी आता है। और देचू गांव में ही पाबूजी राठौड़ की समाधि बनी हुई है, जहां गायों की रक्षा करते समय वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयां। गुजरात शासक आना बघेल से विद्रोह किया था 7 थोरी भाइयों ने, तो उनको शरण दी थी पाबूजी राठौड़ ने।
तो ये थे राजस्थान के पंचवीरों में सम्मिलित एक पाबूजी राठौड़, बहुत ही मुख्य देवता है राजस्थान के। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो आते रहें, और प्लीज हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।